सरकारी जो नौकरी जो कर्मचारी बिजली कर्मी हैं ये उनकी नौकरी खाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी हैं, ये सब मिले रहते मंत्री से, इनका बिल तो देते नहीं है और आम जनता से ज़्यादा बिल वसूलते हैं। सरकारी संस्थाओं को बेचेंगे क्यों, और बेचेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, उसमें कमीशन ले लेंगे। चूँकि दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। विद्युत कर्मचारी जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो हड़ताल करने पे आमादा हैं, आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते शुक्रवार को एस्मा लगा दिया है 6 महीने के लिए कि अब 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी निगम का हो, परिषद का हो या किसी विभाग का हो, किसी भी तरीके का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अब अगर ऐसे में दक्षिणांचल और पूर्वांचल के 42 जिलों को अगर उनका निजीकरण कर दिया जाएगा, दोनों डिस्कॉम के जो कंपनियां हैं दोनों, उनको 5 प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा, तो इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी छटनी हो जाएगी। दूसरा, जो बिजली अभी 6.5 रुपये मिल रही है, तब वही आम जनता को 16-17 रुपये मिलेगी। इसी पर आइए बात करते हैं। आपका क्या मानना है, अगर बिजली विभाग का निजीकरण हो जाएगा तो उससे क्या लग रहा है कि क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, जनता को सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मिलेंगी? ऐसा कुछ नहीं, जनता की और कठिनाई आ जाएगी, उसकी जो मनमानी कंपनी की है वो बढ़ जाएगी। और ये कहीं ना कहीं सरकार हर चीज़ निजी कंपनी को देना चाहती है और हर चीज़ देकर देश को बर्बाद करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बेचना चाहती है। नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं तो वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन धरना करेंगे, लेकिन सरकार ने एस्मा लगा दिया है 6 महीने के लिए। तो जब कर्मचारियों को आप हटा भी दोगे और निजीकरण कर दोगे तो आपको क्या लगता है बिजली विभाग में क्या सुधर जाएगा या क्या बिगड़ जाएगा? सुधर नहीं जाएगा और बिगड़ जाएगा। उससे हड़ताल क्या आंदोलन जैसी स्थिति बन जाएगी और ये सरकारी जो नौकरी जो कर्मचारी बिजली कर्मी हैं ये उनकी नौकरी खाना चाहते हैं। ये चाहते सारा निजीकरण कर दिया जाए और इनका जो है घोटालाबाजी जो होती थी वो करने में इनका आसान हो जाए। सरकार को सब कंपनी को देना चाहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ सकता है। नहीं तो जैसे अगर सरकार कह रही है कि जब हम प्राइवेट को दे देंगे तो बिजली बढ़िया मिलेगी, लोगों को कटिया कनेक्शन खत्म हो जाएगा और सस्ती हो जाएगी, आप कह रहे हो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, तब भी कटिया चलेगी, तब भी सब कुछ होगा। कंपनी जो होती है वो ऐसा नहीं छूट दे देगी, कंपनी को भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगी, उसको भी सुरक्षा को देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ये सरकार जो नए नियम लागू हुई, ये नियम आगे चल को भारी पड़ेंगे। देखिए, आम जनता तो पहले भी मार झेल रही थी, आगे भी मार झेलेगी। बात ये है कि कैसे अच्छा बनाया जाए बिजली विभाग को। हमको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के जितने दफ्तर हैं, सर्वाधिक बिजली का बकाया उन्हीं के ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि जब सरकार में एक बिल दिया बना करके बजट देते हैं कितना पैसा हमें बिजली मद में दिया जाए, तो उस बिजली मद का पैसा सरकार स्वयं रख ले और बिजली देती रहे। उतना बिजली खर्च हो, विभाग वहाँ ख़त्म हो जाए वसूलने का, क्योंकि हम आपको दें तब फिर आप मुझे बिजली का बिल दो। ये बड़ी ख़राब स्थिति है। हमको लगता है कि 50 करोड़ रुपया तो नगर निगम बकाया है बिजली विभाग का, है ना? तो सर्वाधिक तो वही है, तो जनता तो देना चाहती है। सपोज करिए कुछ लोग अनियोजित कॉलोनियाँ पूरे लखनऊ में, पूरे भारतवर्ष में बसी हुई है। अनियोजित कॉलोनियाँ बसाने वाले कौन लोग हैं? ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो। ऐसे लोगों ने अनियोजित कॉलोनियाँ बनाई, वहाँ पर बिजली जल रहा है, लेकिन जब हम कनेक्शन अवैध रूप से जल रहे हैं बिजली, लेकिन जब मैं कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई करता हूँ तो 5 लाख 6 लाख का बजट बता दिया जाता है। तो 5 लाख जब हमारे यहाँ कनेक्शन मांग रहा हूँ, आप 5 लाख 6 लाख का बजट बता रहे हो, तो वो अनियोजित कॉलोनियों में कहाँ से बिजली जल रही है? इसका कौन उत्तरदायी है? ये क्या विभाग उत्तरदायी नहीं है? ये कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है? कर्मचारी लोग, आप जाइए कई जगहों पर, मैं देखता हूँ नाम आता है कि फैक्ट्री के मालिकों से पैसा लेकर के अवैध बिजली जोड़ के चलाते हैं, तो खामियाजा तो उसका जनता को भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी के बगैर बिजली का काम होगा क्या? नहीं होगा। तो जो खामियाजा होगा जनता का होगा। मैं कह रहा हूँ किसी का कनेक्शन आप पकड़िए, अवैध जल रहा है, वो अवैध क्यों ले रहा है? इसलिए कि वो कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाता, घूस नहीं दे पाता। उसको तुरंत ही कहो कि हम वैध आपको करते हैं 1 महीने का, ज़्यादा नहीं 4000 रुपये आप ला करके जमा कर दीजिए, इससे ज़्यादा बिजली को नहीं जलाएगा। 4000 रुपये जमा करा लीजिए, जिस दिन 4000 की बिजली ख़त्म हो जाए उस दिन आप उसी कट कनेक्शन कर दीजिए, वो चोरी नहीं कर पाएगा। बहुत पहले, आज के 20 साल पहले बता रहा हूँ,
हूँ टेलीफोन डिपार्टमेंट का था कि वहाँ से 1 महीने का बिल दूसरे महीने के 15 तारीख तक जमा होता था तो वहीं से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। उस तरीके के हमारे यहाँ मीटर आ चुके हैं, क्यों नहीं उनकी बिजली में से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए कि अगर वो बिजली हमारा बकाया 10 दिन में नहीं जमा होता तो कनेक्ट कर दो, आधे के लिए मत दो। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। निश्चित ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जिस तरीके से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है और ज़रा सा कनेक्शन लेने जाओ तो जेईओ एसडीओ सब घूस लेते हैं। निजीकरण हो जाएगा तो अगर बिजली के बिल कुछ ज़्यादा आएगा लेकिन सुविधाएं भी मिलेगी आम जनमानस को। जो ये लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कनेक्शन रहता है और इसमें जेईओ सब मिले रहते हैं और उनसे मंथली लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही बिजली खर्च करते हैं और बिजली बहुत कम देते हैं। और निजीकरण हो जाएगा तो इस तरह की जो भ्रष्टाचार है, जो इस तरह की बेईमानी चोरी करते हैं, ये बंद हो जाएगा। और इस कारण गवर्नमेंट सही कर रही है कि कोई तरह निजीकरण हो तो भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन कर्मचारी और अधिकारी विभाग के कह रहे हैं कि नहीं वो काम बढ़िया कर रहे हैं और जो घाटा है घाटा नहीं है, वो पावर कॉर्पोरेशन गलत आंकड़ा दे रहा है। उनका कहना है सबसे ज़्यादा बकाया तो सरकारी विभागों के ऊपर है बिजली का। जब निजीकरण हो जाएगा तो सरकारी विभाग में लगेगा कनेक्शन, उनका भी बिल आएगा। प्राइवेट कंपनी छोड़ती नहीं है। जैसे जिस तरह मोबाइल हो, चाहे जो विधायक का हो, चाहे संसद का हो, चाहे आईएएस का हो, उसका मोबाइल का बिल आता है, उसको जमा करना पड़ता है, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनको भी बिजली देना पड़ता है। ऐसे क्या होता है, ये बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेसी हैं, ये सब मिले रहते हैं मंत्री से, इनका बिल तो देते नहीं हैं और आम जनता से ज़्यादा बिल वसूलते हैं। लेकिन जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में प्राइवेट किया गया तो देखा गया वहाँ बिजली 16-17 रुपये की हो गई। अभी हमको 6.5 रुपये 7 रुपये में बिजली मिल जाती है। तो आपको क्या लगता है 16-17 रुपया आम जनता वहन कर पाएगी? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसी निकालेगी कि गरीब लोगों को कम दिया जाए। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से 16 का, 17 का, 20 रुपया भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम जनता। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनसे आग्रह करूंगा कि विद्युत कॉर्पोरेशन को जो है निजीकरण जो कर रहे हैं ये गलत है। इसमें कर्मचारियों के ऊपर देख रेख अच्छी करें, उनसे काम लें, न कि सरकारी संस्थाओं का जो है बेचने का काम करें। ये गलत है। सरकारी संस्थाओं का जब बेच देंगे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। चूँकि बेरोजगारी वैसे है, देखिए यहाँ बीटेक एमटेक करके, आईटीआई और पॉलीटेक्निक करके, बीएससी एमएससी पीएचडी डिलीट करके लोग जो है परेशान घूम रहे हैं। बीटीसी बीएड करके जो है डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो ये और बेरोजगारी बढ़ाना चाह रहे हैं, ये एक तरह का गुलाम बनाना चाह रहे हैं यहाँ के नौजवानों को, जनता को। जबकि ये बेच देंगे तो ये बिजली और महंगी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी तो जनता के ऊपर और भार पड़ेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये कर्मचारियों से काम लें और अगर जो काम नहीं कर रहा तो उसको बर्खास्त करें। जो पॉलीटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं, उनको नौकरी में रखा जाए। चूँकि यहाँ तो स्वयं में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और सरकारी संस्थाओं को बेचेंगे क्यों? और बेचेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, उसमें कमीशन ले लेंगे। चूँकि दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भी जवाब दें। जितनी संस्थाएं बेच रहे हैं उसमें सब कमीशन ले रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं गौर करते? यहाँ तो कर्मचारी कह रहे हैं विद्युत विभाग का कि साहब आप मेरी रोजी रोटी रहने दो। आप एकदम कटिबद्ध हैं कि मैं आपको भीख मंगवा कर ही छोड़ूंगा। तो सवाल ये है कि जो कर्मचारी जिंदगी खपा दी है बिजली विभाग के और उपभोक्ताओं के हित के लिए, वो कर्मचारी पहले उस विभाग को बेचने से, प्राइवेटीकरण से पहले उन कर्मचारियों की राय जानने की जरूरत है कि आखिर वहाँ की कर्मचारी चाह क्या रहे हैं। अगर वो ये चाह रहे हैं कि आप हमको, ये संस्था को, आप इस कंपनी को प्राइवेटीकरण कर दीजिए तो आप कर दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम जो है इस संस्था को कायम रखना चाहते हैं, इस संस्था में मैं काम करना चाहता हूँ, इस संस्था के माध्यम से मैं पेट सेवा से लेकर के समाज सेवा तक करना चाहता हूँ। तो राय साहब ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए प्राइवेट हो जाएंगी ये 42 जिले, तो इससे आम उपभोक्ताओं को क्या फर्क पड़ेगा? बिजली का आप क्या देखते हैं कि महंगी होगी, सस्ती होगी, क्या होगी? देखिए, बिजली तो महंगी होगी। कारण ये है कि जो बिजली
बिजली आपको मैं अभी से 24 साल पहले ले जा रहा हूं। उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर 7600 मेगावाट बिजली थी, लेकिन आबादी के अनुपात में हमको हर साल 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन का बढ़ोतरी करनी थी, लेकिन नहीं हुआ। देखिए, पहले तो आपने ये बात कही कि योगी सरकार जो है 6 महीने तक किसी भी सरकारी कार्यालय को वो धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसी की आड़ में ये सब यही सब तो करना चाहते हैं कि जो है बिजली का जो है ये प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और इसमें आप ये देखिए, आज भी और राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें ज़्यादा हैं, आप देखें तो। और ऐसे में अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो हमें जो गुजरात में जैसे 18 रुपये रेट है, महाराष्ट्र में भी लगभग 16 ऐसे 18 रेट है, तो कहीं ना कहीं ये जो 18 की मार हमको झेलनी पड़ेगी। हम वैसे ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की जो मार झेल रहे हैं, उसके ऊपर हमें जो ये बिजली की मार पड़ेगी। और जो अभी आप बताएं, जो नई कंपनी आएगी, वो चाहे अडानी अंबानी हो, चाहे कोई कॉरपोरेट जगत हो, वो फिर 2 रुपये यूनिट वैसे भी बढ़ा लेगी। वो कहेगी हम आपको स्मार्ट मीटर फ्री दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर फ्री देने के नाम से भी वो 2 रुपये, यानी कि लगभग ये सरकार 20 रुपये का लेकर चल रही है टारगेट। मगर ये कह रही है कि कर्मचारी और अधिकारी बिजली विभाग के भ्रष्टाचारी हैं, ये फ़ायदा नहीं हो रहा सरकार को, सरकार घाटे पे जा रही है। तो क्या आप अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं कि किसी मोटी पार्टी को, अडानी अंबानी जैसे किसी कॉरपोरेट जगत को ला के आप डायरेक्ट अपने घर खजाना भरें और अफसर ना कमा सके, कर्मचारी ना कमा सके और इन्हें दरकिनार किया जाए? तो ये कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता के हित में नहीं है, इसमें जनता के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि जो बिजली कर्मचारियों का हड़ताल धरना प्रदर्शन है, उस पर जनता की अपनी अपनी राय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 10 तारीख को, यानी कि कल, जब प्रदर्शनकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, संयुक्त मोर्चा समिति बना के जो कल हड़ताल कर रहे हैं या हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं, उनका एक्शन क्या होता है। और आगामी मंगलवार को जब कैबिनेट उत्तर प्रदेश की बैठेगी, तो उसमें क्या दक्षिणांचल और पूर्वांचल के इन 42 जिलों के को प्राइवेट करने के लिए 5 कंपनियों को जो सरकार ने कहा है कि वो करेगी, उसका क्या हश्र होता है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार आम जनता को इससे कुछ राहत देगी प्राइवेट करके बिजली विभाग को, या कुछ और होगा। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।